आप सुन रहे हो मेरे साथ कहानी ऐ मेरे सनम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अमाया। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि फाइनली इतनी तामझाम के बाद, इतनी नौटंकी के बाद शादी हो ही गई थी। शादी के बाद ये दोनों मंडप में से जब निकलती हैं अपने अपने जूते, अपने स्लीपर्स पहनने के लिए, तो प्रियाशा और माया दोनों देखती हैं कि उनके जूते तो वहाँ पर है ही नहीं। ये देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं। तो प्रियाशा कहती है, अरे यहाँ से मेरे सैंडल्स किसने उठाए। माया कहती है, मेरे मेरे जूते भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, इधर उधर देखती हैं। तभी एकदम से पीछे से आवाज़ आते हुए ना जो सना, पूर्वी और आरवी है ना, वो माया से कहते हैं, माया क्या ढूंढ रही हो। तो माया कहती है, यहाँ पर मेरे जूते रखे थे, मैंने मतलब उतारे थे मंडप में बैठने से पहले, नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रियाशा कहती है, हाँ मेरे भी थे यहाँ पर, मुझे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तभी दूसरी साइड से जो महर और देविका है ना, वो कहते हैं, प्रियाशा तुम्हें भी अपने जूते चाहिए। तो प्रियाशा बोलती है, हाँ पर यहाँ पर तो है ही नहीं, यहीं पर तो उतारे थे। तो जो देविका है ना, वो हंसते हुए कहती है, वो तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो प्रियाशा बोलती है, मतलब क्या कह रही हैं, मेरे को समझ नहीं आया। तो इधर से जो आरवी है ना, वो कहती है, हम समझाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको जूतों के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बात सुनकर प्रियाशा कहती है, आरवी ये सब क्या है, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने। तो महर बोलती है, मैम ये नौटंकी नहीं है, ये रस्म है। तो प्रियाशा बोलती है, कैसी रस्म है ये। तो देविका बोलती है, अरे जूता छुपाई रस्म है। तो बोलती है, हाँ तो वो तो लड़के के छुपाए जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको हम दोनों में से कौन लड़का नज़र आ रहा है जो आपने जूते छुपा लिए। तो उसकी बात सुनकर जो सना है ना, वो कहती है, प्रियाशा माना कि तुम दोनों में से कोई लड़का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जूते नहीं छुपाएंगे। अरे शादी तो हुई है ना, और रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों लड़कियाँ हो, तो किसी एक पार्टी का जूता छुपाना हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने दोनों के छुपा लिए। अब हमारी अमाया के जूते मेरे, पूर्वी और आरवी के पास है, बाकी प्रियाशा तुम्हारे, देविका और मेहर के पास है। तो ये बात सुनकर प्रियाशा कहती है, उफ़ो। तो माया कहती है, ये सब अच्छा ठीक है, आपको बताइए कितने चाहिए पैसे, करते हैं ना फिर ये पहनते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे पहन के फिर आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो उसकी बात सुनकर सना कहती है, निकालो अच्छी खासी रकम निकालो, कम से कम 2.5 लाख तो लगेंगे ही। तो माया कहती, 2.5 लाख मजाक है क्या, इतू से जूतों के लिए इतने सारे पैसे, अरे इसमें तो मैं पूरा एक दुकान खरीद लूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। तो उसकी बात सुनकर सना कहती है, हद है यार माया, ये क्या बात हुई, इतनी कंजूसी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कंजूस हो। तो माया बोलती है, मैं कंजूस नहीं हूँ, बस नहीं मतलब ये रकम कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ले लो थोड़ा, 500,000 में काम चला लो। तो उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो देविका बोलती है, माया क्या कर रही हो तुम, हमारी नाक कटवाओ क्या यार, हम जिंदल से, क्या कर रही हो तुम। तो मैं कहती, भाभी पर ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब 5,000 ले लो, और कितने दूँ इनको मैं। तो जो सना है ना, वो कहती, ना ना चलो ज़्यादा है तो हम 2 लाख में मान सकते हैं, उससे कम नहीं होगा। तो मैं कहती, 2 लाख ना बाबा ना, मुझसे इतना नहीं होगा, मैं इतना नहीं दे सकती, 5-10 हज़ार में करना है तो देख लो, बाकी छोड़ो, अगर नहीं आपको करना है तो मैं नंगे पैर ही चली जाऊंगी बिना जूतों की, बाकी आप देख लो। तो उसकी बात सुनकर जो देविका और मेहर है ना, एक दूसरे की तरफ देख कर फिर प्रियाशा से कहते हैं, प्रियाशा क्या तुम भी माया की तरह हमें इतने रुपये में ही टहलाने वाली हो। तो प्रियाशा ये बात सुनकर कहती है, बिल्कुल नहीं, आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। तो देविका हंसते हुए कहती है, हाँ निकाल दो, 4-5 लाख हमें तो चल जाएगा, इतने में इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो प्रियाशा बोलती है, ठीक है 2 मिनट रुकिए। तो ऐसा बोलते हुए प्रियाशा करती है अपने चाचू को इशारा, और उसके चाचू जो है ना, वो उसका एक इशारा पाते ही आते हैं, मतलब कहीं चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग लगा हुआ था, उस बैग को प्रियाशा की ओर बढ़ाते हैं, और प्रियाशा जो है वो सीधा उस बैग को बढ़ाती है
देविका और मेहर की तरफ। वो कहती है लीजिए, इसमें जितने आपने मांगे हैं ना उससे ज़्यादा ही हैं। आई थिंक अब आप मेरे जूते वापस कर देंगी। तो ये बात सुनकर देविका और मेहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो देविका कहती है अरे नहीं प्रियाशा, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, हमें इतने पैसे नहीं चाहिए। तो जो प्रियाशा है ना वो कहती है लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये पैसे मैंने आपके लिए मंगाए हैं तो लीजिए इसे। तो देविका कहती है पर, तो बोलती मैंने कहा लीजिए इसे। तो देविका यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती और प्रियाशा उसके हाथ में उस बैग को रख देती है, जिसे देखकर देविका मेहर थोड़ी देर के लिए वहीं पर एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। इधर जो अमाया है ना वो प्रियाशा को ये देखकर कि भाई उतने इतने सारे पैसे दिए हैं, उसको देखकर मन में कहती है पैसों का बहुत घमंड है इस डायन को, शायद मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है, इसे अच्छे से पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो ऐसा सोच ही रही होती है ना, तभी सना कहती है अमाया अब तुमने भी कुछ करना है कि ऐसे ही खड़े रखना है हमें। तो मैं कहती है देखिए मेरे पास आपको देने के लिए लाखों रुपए नहीं है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो उसकी इतनी बात बोलते ही ना राकेश जिंदल दूसरी साइड से आता है, उसके हाथ में भी एक बैग लगाता है और सना की ओर बढ़ाते हुए कहता है ये लो, इसमें जितने तुमने अमाया से डिमांड की थी ना उससे 2 गुना ज़्यादा ही है, रखो और इसके जूते वापस करो। तो ये देख कर अमाया अपने बाप को देखती रह जाती है। वहाँ पर वो कुछ कह नहीं पाती, कहना तो चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो कर नहीं सकती थी। और सना भी उन पैसों को देखती तो कहती है अरे अंकल आप तो सीरियस हो गए, हम भी देविका भाभी की तरह मजाक ही कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा चल जाएगा, 100-500 भी चलेगा, हमें ज़रूरत नहीं है इतनी। तो ये बात सुनकर राकेश जिंदल कहता है पता है मुझे कि तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात पैसों की नहीं, ज़रूरत की नहीं, बल्कि रस्म और खुशियों की है। और वैसे भी मेरी बेटी की शादी रोज़ नहीं होगी, इसलिए रखो, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सुनकर जो सना और पूर्वी और आरवी है ना वो हिचकिचाते हुए फिर उस बैग को ले लेते हैं और वापस कर देते हैं अमाया के और देविका मेहर प्रियाशा के। इन दोनों के जूते इन्हें मिलते हैं। ये दोनों खड़ी हुई थी, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रही थी। तो वही आशीर्वाद वगैरह सब हो जाता है कि तभी उनमें से आरवी बोलती है अब ये सब तो हो गया, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब कौन किसके घर जाएगा, मतलब अमाया हमारे घर आएगी कि दी अमाया के घर जाएगी, ये मुझे कोई क्लियर कर दो प्लीज़। तो उसकी बात सुनकर ना राकेश जिंदल प्रियाशा की ओर देखता है। प्रियाशा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अमाया को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। खैर ये लोग जो हैं वो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी होता है वो सब करने के बाद ना बैठते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में और निकल जाते हैं। अमाया बिल्कुल खामोश थी, प्रियाशा के साथ पीछे बैठी हुई थी, चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ, मन में गुस्सा भी लेकिन अंदर से तकलीफ़ भी। प्रियाशा बड़े स्टाइल में बैठी हुई थी, आगे बैठी हुई थी सना और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो अमाया जो है ना वो एक नज़र देखती है प्रियाशा की तरफ। प्रियाशा अपने मस्त फ़ोन चला रही थी, तो उसको फ़ोन चलाता देखकर कहती है कितनी मस्त होके बैठी है डायन, मना किया था शादी के लिए इनकार कर दो, लेकिन नहीं, डायन को मेरी ज़िंदगी जो ख़राब करनी थी सो कर दी, पता नहीं कैसे झेलूँगी इस डायन को मैं। तो मन में ऐसा सोचती है और प्रियाशा को तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो मस्त अपना फ़ोन चला रही थी। और खैर इनकी गाड़ियाँ चलते चलते पहुँचती है एक जगह पर, और एक बहुत ही आलीशान बंगलों के सामने ना उसके गेट के अंदर जाकर रुकती हैं। अमाया का ध्यान अचानक से बाहर की ओर जाता है और उस जगह को देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। प्रियाशा भी देखती है लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा नहीं था, लेकिन अमाया काफ़ी हैरान थी। तो वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है ये कौन सी जगह आ गए हम। तभी सना भी बाहर निकलती है, प्रियाशा भी बाहर निकलती है, बाकी सब जितने भी होते हैं, यानी कि प्रियाशा की पूरी फैमिली भी वहाँ पर थी, गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई थी। और अमाया की तरह ही क्यूरियस होते हुए जो आरवी और पूर्वी है ना और आरव है, वो कहता है ये किसके बंगले के पास आ गए हम, मतलब ये किसका घर है। तो अमाया कहती है पता नहीं देविका भाभी, हमें तो अपने घर जाना था ना, मतलब ये हम कहाँ आ गए, ये किसका घर है। तो देविका जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है ये हमारा घर है। तो अमाया बोलती है व्हाट। तो पूर्वी बोलती है आपका घर। तो बोलती है हाँ हमारा नहीं, हम सबका घर।
तो पूर्वी बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। तभी राकेश जिंदल आते हुए कहता है मैं समझाता हूँ। देखो, अब दोनों में से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि शादी के बाद कौन किसके घर जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं अमाया, तुम प्रियाशा के घर जाना चाहोगी नहीं, और प्रियाशा वो भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रियाशा की शर्त थी कि शादी के बाद भी उसकी फैमिली उसके साथ रहे। अब एक दूसरे घर में जाने से अच्छा हम लोगों ने फिर एक डिसीज़न लिया। हमने इस बंगले को ख़रीद लिया। ये बंगला प्रियाशा का और हमारा, यानी हम सब का है, और आज से हम लोग इसी बंगले में रहेंगे। तो ये बात सुनकर आरवी बोलती है वाओ क्या बात है, इसका मतलब हमारी दी को हमसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब हम दी के साथ और माया के साथ, मतलब हम सब लोग मिलकर रहेंगे। ये तो कमाल हो गया। तभी आरव कहता है हाँ यार, मतलब ये तो शायद पहली बार हो रहा हो कि ससुराल वाले और मायके वाले दोनों सेम एक ही घर में। अमेजिंग। तो ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जो देविका है ना वो कहती है अब चलो अंदर गृह प्रवेश करना है, चलते हैं। तो अमाया चुपचाप थी। सना प्रियाशा की ओर देखती है और प्रियाशा अमाया सब लोग जहाँ वो घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर दहलीज पर जो था वो कलश रखा हुआ था। तो उस कलश की तरफ दोनों देखती हैं। जो प्रियाशा की माँ है ना वो कहती है माया बेटा, प्रियाशा तुम दोनों एक साथ इसमें पैर लगाकर घर के अंदर प्रवेश करो, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो तुम दोनों का ही गृह प्रवेश है। तो माया कहती है जी आंटी। तो माया भी अपना पैर बढ़ाती है, प्रियाशा भी अपना पैर बढ़ाती है, दोनों एक साथ उस कलश को ऐसे हल्का सा टच करते हैं। उसका जैसे वो कलश नीचे गिरता है ना, दोनों घर के अंदर प्रवेश करती हैं। खामोश थी प्रियाशा, तो मतलब मस्त थी अपने। माया के अंदर ही अंदर आग लग रही थी। खैर आ गई फिर इनके लिए वो रेड कलर का जो ऐसा पानी नहीं होता है वो बर्तन में, तो उसमें ये दोनों पैर रखती हैं। उसके बाद दोनों के कदम जो है वो घर के अंदर जाते हैं, और फिर वहाँ पर ना इनके लिए जो रिंग की जो मतलब जो अंगूठी ढूंढने वाली जो रस्म नहीं होती है, उसके लिए इन दोनों को बिठा दिया जाता है। तो बीच में बर्तन रखा था, उसके आमने सामने ये दोनों बैठी हुई थी, और बीच में देविका के हाथ में थी रिंग। तो उस रिंग को देखते हुए देविका माया से कहती है माया देखो, ये तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा मौका है। तुम्हें तीनों बार ये अंगूठी ढूंढनी है, क्योंकि अगर तुम हारी ना इस गेम में तो देख लेना प्रियाशा सारी ज़िंदगी तुम्हारे सर पे बैठ के तांडव करेगी, तुम्हें अपनी इशारों पे नचाएगी। तो ये बात सुनकर माया धीरे से कहती है अभी तो वही कर रही है। तो देविका कहती है क्या कहा तुमने? तो माया कहती है जी कुछ नहीं। तो बोलती है अच्छा तो ठीक है, फिर मैं ये रिंग डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है तुम्हें ढूंढनी है ना? तो माया बोलती है जी। इधर से सना कहती है प्रियाशा रिंग ढूंढ लेना, रिंग उधर नहीं जानी चाहिए। तो प्रियाशा कहती है डोंट वरी, रिंग तो मैं ही ढूंढूंगी। तो बोलती है बेटा ढूंढनी ही पड़ेगी, अगर माया ने ये रिंग ढूंढ ली ना तो फिर देख लेना सारी ज़िंदगी तुझे अपनी उंगलियों पर नचाने वाली है। तो प्रियाशा जो है वो सना की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहती है बच्चे मुझे झुकाएंगे, देख लेना रिंग तो मैं ही ढूंढूंगी। तो ऐसा बोलती है, और उसके बाद देविका डाल देती है इन दोनों के सामने ऐसे 1 2 3 करके रिंग उसके अंदर डाल देती है ना। दोनों एक साथ ना उसके अंदर हाथ डालती है और दोनों रिंग को ढूंढने लग जाती हैं। तो माया से हाथ फेर रही होती है प्रियाशा भी, और प्रियाशा कहती है किसी भी कीमत पर ये रिंग तो मैं ही ढूंढ कर रहूँगी। माया मन में कहती है इस डायन के हाथ तो ही मैं नहीं पड़ने दूँगी, रिंग तो मेरे हाथ ही आएगी। मैं किसी भी कीमत पर इस डायन को खुद के ऊपर राज नहीं करने दूँगी। शादी उसने कर ली, उसको अपना जीना आराम नहीं करने दूँगी। तो दोनों ऐसे हाथ मारते हैं ना, और पहली बार में ना रिंग प्रियाशा के हाथ पड़ जाती है। तो प्रियाशा एकदम से कहती है निकाल लिया मैंने। तो प्रियाशा जब ऐसे बोलती हो ना तो माया उसकी ओर घूर के देखती है, और सब लोग कहते हैं अरे वाह। तो सब लोग ना तालियां बजाने लग जाते हैं। सना कहती है शाबाश प्रियाशा। अब देविका कहती है माया क्या किया तुमने? तो माया कहती है डोंट वरी भाभी, सेकेंड टाइम ये अंगूठी मेरे हाथ आएगी, देख लेना। तो ना दोबारा से अंगूठी डाली जाती है, और दोबारा में भी ना प्रियाशा फिर से उस अंगूठी को निकाल लेती है। तो देविका कहती है माया क्या कर रही हो तुम? तो माया को आता है गुस्सा, वो कहती है लास्ट टाइम भाभी, लास्ट टाइम तो अब मैं ही निकाल के रहूँगी। तो देविका बोलती है निकालनी पड़ेगी, अगर लास्ट टाइम भी अगर प्रियाशा ने निकाली ना तो बेटा सोच लेना फिर। तो बोलती है डोंट वरी भाभी,
अंगूठी तो मेरे हाथ ही आएगी। तो इस बार ना वो पक्का इरादा करके ना जैसे अंगूठी जाती है ना अंदर, वो फिर से हाथ डालती है और यहाँ पर इस बार ना वो एकदम से ना उस अंगूठी को पकड़ लेती है। प्रियाशा को भी समझ आ जाता है और अंगूठी जो होती है ना वो एकदम से दोनों के हाथ में आई थी। मतलब प्रियाशा ने भी उसी टाइम पे पकड़ ली थी, माया ने भी उसी टाइम पे पकड़ ली थी। तो प्रियाशा अपनी ओर खींचती है, माया अपनी ओर खींचती है और दोनों ना हम अपनी अपनी ओर खींच रहे होते हैं। तो माया कहती है अंगूठी मेरे हाथ आई है, छोड़िए ऐसे। तो प्रियाशा बोलती है अंगूठी मैंने पकड़ी है, छोड़ो उसे। तो बोलती है आप छोड़ दीजिए। वो कहती है तुम छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। तो माया बोलती है अंगूठी मैंने पकड़ी है। तो बोलती मैंने पकड़ी है। तो बोलती मैंने पकड़ी है। तो बोलती मैंने पकड़ी है। तो दोनों ना उस पानी के अंदर ही ना मतलब अंगूठी को खींच रहे होते हैं कि अपने अपने हाथ से। तो एकदम से जो प्रियाशा है ना वो जीतने के चक्कर में ना माया के हाथ में अपना नाखून मार देती है। तो माया कहती है आ! तो वो ऐसा करके अपने हाथ को खींचती है ना और प्रियाशा एकदम तो ना अंगूठी को खींचते कहती है यस 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 मैंने ढूंढ ली अंगूठी। तो माया अपने हाथ को पकड़ कर ना प्रियाशा की ओर गुस्से से देखती है और प्रियाशा काफ़ी खुश। तो सब लोग ताली बजाते हैं, सना पूर्वी सब लोग खुश होते हैं, बाकी के लोग बैठे हुए थे। तो माया कहती ये चीटिंग है, इन्होंने चीटिंग की है मेरे साथ। तो प्रियाशा बोलती मैंने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं की है, अंगूठी मैंने ढूंढी है। तो माया बोलती झूठ बोल रही हैं, अंगूठी पहले मेरे हाथ में आई थी, आपने मुझे नाखून मारा, देखिए मेरे खून निकल आया, आपने मुझे चोट लगा के धोखे से हासिल की है। तो प्रियाशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती से लग गया होगा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। तो माया बोलती है आप झूठी एक नंबर की, आपने जानबूझ के किया है। तो उसकी बात सुनकर ना मतलब देविका देखती है ना कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो देविका बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लड़ाई मत करो। तो माया बोलती क्या लड़ाई मत करो, देखो ना भाभी इन्होंने चीटिंग की है मेरे साथ। तो सना बोलती है अच्छा माया तुम शांत हो जाओ, अरे ये एक रस्म होती है, खेल होती है, इतना सीरियस मत हो इस बात के पीछे। और प्रियाशा तुम्हें क्या ज़रूरत थी नाखून मारने की। तो प्रियाशा बोलती है मैंने जानबूझ के नहीं मारा है, गलती से लग गया होगा। तो यहाँ पर माया ना बहुत गुस्से से देखती है प्रियाशा को, उसको पता था कि उसने जानबूझ के मारा है, पर अब कहे तो कहे क्या। खैर इनकी फिर ऐसे ही जो एक दो रस्में होती हैं वो हो जाती हैं और फिर उसके बाद इन दोनों को भेजा जाता है रूम में। तो इन दोनों के साथ में ना देविका और सना दोनों जाते हैं और इन दोनों को रूम में छोड़ कर आते हैं। रूम नया था तो दोनों जो है वो गुस्से में तो थी, लेकिन रूम को भी देखती है। रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था और बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ ही साथ इनके लिए ऐसे ना बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया गया था फर्स्ट नाइट के लिए। अब पता तो सबको था कि भाई इनके बीच में ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, एक दूसरे का सर ही फाड़ सकती हैं, प्यार तो कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक जब सारी रस्में की तो फिर ये भी करना बनता है। तो रूम काफ़ी ज़्यादा जगमगा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बेड पर गुलाब की जो लीव्स है ना वो बिखरी पड़ी थी, मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पर दिल विल बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। तो माया जो है ना वो देखती है प्रियाशा की और गुस्से से, प्रियाशा उसकी तरफ देखती है। तो इन दोनों की नज़रें देखकर ना देविका और सना समझ जाते हैं। तो वो कहते देखो हमें पता है कि तुम लोगों ने फर्स्ट नाइट नहीं मनानी है और हम कह भी नहीं रहे, लेकिन प्लीज़ एक मेहरबानी कर देना कि अब प्लीज़ लड़ाई मत करना। शादी के टाइम पे तुम दोनों ने बहुत नौटंकी कर ली है, इसलिए अब शांति से सो जाना, ओके। तो उनकी बात सुनकर ना दोनों हाँ में सर हिला देती हैं और सना और फिर देविका कहती हैं तो चल ठीक है फिर गुड नाइट, हम चलते हैं। तो ऐसा कह के ना दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं और जैसे ही दरवाजे को बंद करती है ना तो सना कहती है देविका भाभी आपको क्या लगता है ये दोनों शांति से सो जाएंगी। तो देविका कहती है भगवान जाने, चांसेस तो कम लग रहे हैं पर आई होप कि ये शांति से सो जाए, कोई झगड़ा ना करें। तो ऐसा बोल के ना सना और देविका वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों ना उन दोनों के जाते ही हमारी प्रियाशा की तरफ एक नज़र देखती है और फिर उसके बाद वार्डरोब को खोलकर उसमें से कुछ कपड़े निकाल कर ना बाथरूम में घुस जाती है। कपड़े चेंज करके वो बाहर आती है तो प्रियाशा जो थी ना वो भी कपड़े लेकर खड़ी हुई थी बिल्कुल सामने। तो उसको देखकर माया कहती क्या है, दीवार बन के क्यों खड़ी हुई है सामने। तो प्रियाशा बोलते तुम्हारे निकलने का वेट कर रही थी, मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं। तो बोलते चेंज करने तो रूम में कर लेती ना। तो बोलती क्यों, अब मुझे तुम बताओगी कि मुझे कहाँ से चेंज करना है और कहाँ पे नहीं। तो मैं बोलती मुझे बताना भी नहीं आपको, हटिए मेरे रास्ते से। तो उन्हें एकदम से प्रियाशा को ना ऐसा धक्का सा मार देती। तो प्रियाशा बोलती यू ए। तो एकदम से ना उसके पीछे जाती है, उसके शोल्डर को पकड़ कर खींचती है, उसे सीधा करती है। उससे बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का मारने की। तो बोलती सामने खड़ी रहोगी तो ऐसा ही करूँगी ना, हाथ में थाली लेकर आरती तो उतारूँगी नहीं आपकी। तो प्रियाशा बोलती है अपनी
ज़बान कंट्रोल में रखा करो, मुझसे बदतमीज़ी से बात मत किया करो। तो बोलती बदतमीज़ी की वाली हरकतें करोगे तो बदतमीज़ी से ही बात करोगी। तो बोलती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम। तो ऐसा कहते हो ना वो एकदम से ना माया का कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है, उसकी आंखों में गुस्से से देखती है। तो माया भी उसकी ओर देखते हुए एकदम से अपने कॉलर को खींचते हुए कहती है, हाउ डे यू, अब कैसे मेरे कॉलर को पकड़ सकती है, क्या मतलब एरा गहरा समझा हुआ है मुझे आपने। तो बोलती है एरा गहरा तो तुम मुझे मत समझना, प्रियाशा बजाज हूँ मैं, मुझसे पंगा लोगी तो बहुत पछताओगी। तो माया मुंह बनाते हुए कहती है प्रियाशा बजाज हूँ मैं। अरे प्रियाशा बजाज हूँ तो क्या आरती उतारूँ, मंदिर बनवा दूंगा आपके, भजन गाऊंगा आपके। तो बोलती है ऊंची आवाज नहीं, समझिए आप। तो बोलती है मैं अपनी ज़बान कंट्रोल में रखो माया, ये रूम मेरा है समझी, यहाँ पर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना। तो बोलते आप शायद भूल रही हैं कि ये रूम मेरा भी है, इस रूम में जितना अधिकार आपका है उतना मेरा भी है, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना और चुपचाप मुझे सोने दीजिए, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है और मुझे परेशान किया ना तो फिर सोच लेना। तो बोलते परेशान तुम मुझे मत करना, और हाँ मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ और जब मैं सोऊंगी ना तो नींद में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तो मैं बोलती इतने बुरे दिन नहीं है, एक डायनो से मैं नैन में टक्का करूँगा नहीं, उनके ऊपर नीयत ख़राब हो मेरी, वो तो मेरी मजबूरी है कि शादी करनी पड़ी मुझे, वरना तो आपकी तो शक्ल भी पसंद नहीं है मुझे। तो बोलती मुझे भी तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। तो मैं बोलती हूँ रियली, अगर इतनी मेरी शक्ल बेकार लगती तो शादी के लिए हाँ क्यों की, मना क्यों नहीं कर दिया मेरे कहने के बावजूद भी। तो प्रियाशा बोलते देखो, तो बोलते देखिए आपने ना जानबूझकर मेरी ज़िंदगी ख़राब की है और अब देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ, मैं ना आपको छोड़ूंगी नहीं। तो बोलती क्या कर लोगी तुम। तो बोलती मैं आप कर लूँगी, मैं दिखाऊंगी आपको। तो बोलती क्या दिखाओगी तुम। तो बोलती मैं दिखाऊंगी आपको। तो बोलती क्या दिखाओगी तुम। तो एकदम से प्रियाशा जो है ना वो गुस्से में माया को ना से पीछे की ओर बेड पे धक्का देती है, जिससे वो पीछे की ओर गिर जाती है। और जैसे वो पीछे गिरती है ना तो कहती है यू आप ना, तो एकदम से ना वो ऊपर की ओर उठते हुए एकदम से प्रियाशा के ऐसे ना कपड़ों को खींचती है, मतलब उसकी जो उसका लहंगा होता है ना उसको सब पकड़ के खींचती है, जिससे प्रियाशा एकदम धड़ाम से उसके ऊपर गिरती है। तो माया कहती मम्मी, तो ऐसा ना जोर से चिल्लाती है। तो प्रियाशा बोलती चिल्ला क्यों रही हो। तो बोलती यार कितना बदन है आपके ऊपर, हटिए मेरे ऊपर से। तो उसको ना एकदम से ना धक्का मारती है। तो प्रियाशा साइड में हो जाती है और माया अपने ना से बॉडी को दबाते कहती है हाँ मम्मी मार डाला। क्या हो इंसानों के जानवर पड़ोसी के बच्चे खाती हो, कि कितना वजन है आपके अंदर। तो बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं भारी हूँ। तो बोलती भारी नहीं हो तो कि फूल जैसी हल्की हो, इतनी मोटी हो यार, तो मार डाला। तो बोलती एक तो तुमने मुझे खुद अपने ऊपर खींचा और बोल रही था नाटक कर रही हो। तो बोलती नाटक नहीं कर रही हूँ, पूरी पसलियाँ टूट गई मेरी। एक बात बताओ, बिल्कुल सच सच बताना, अब नाश्ते में और डिनर में पड़ोसी के बच्चे खाती हो ना तभी इतने भारी हो ना। तो प्रियाशा बोलते ज़बान संभाल के बात करो। तो बोलती ज़बान संभाल के बात कर रही हो, कितना वजन है यार, सारी पसलियाँ तोड़ के रखती मेरी। तो बोलती मैंने तोड़ी है, इसने कहा था खींचने के लिए। तो बोलती आपने क्यों मुझे धक्का मारा। तो बोलते तुमने बात ही ऐसी की थी, क्या दिखाने की बात कर रही थी। तो बोलती दिखाऊंगी तो मैं आपको। तो बोलती क्या दिखाओगी। तो बोलती दिखाऊंगी मैं आपको। तो बोलती क्या दिखाओगी। तो बोलती दिखाऊंगी, अरे दिखाऊंगी ना तब देखना, अभी कुछ नहीं दिखा रही। प्रियाशा बोलती तुम ना बहुत बदतमीज़ हो। तो बोलते पता है मुझे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अबे मैट्रेस की तरह मैट्रेस के ऊपर लेटे क्यों हो, उठ के जाओ ना यहाँ से, कपड़े चेंज करो, मुझे सोना है, हटो यहाँ से। तो प्रियाशा बोलती है हट रही हो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। तो बोलती क्यों देख रही हो फिर, हटो ना, जाओ ना यहाँ से। तो बोलती जा रही हूँ, बदतमीज़ बात मत करो मुझसे। तो प्रियाशा जो है ना वो खड़े होकर ना वहाँ से एकदम से ना जाने लगती है। और जब वो जा रही होती है ना तो ऐसे गुस्से में अपने कपड़ों को उठाती है और धड़ाम से ना बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिए। तो माया जो ना वो गुस्से से उसको देखते हुए ना बेड में लात मारती कहती वो कहती डायन कहेंगी। तो ऐसा कहते हो जैसी लात मारती है ना उसके पैर में लग जाते, कहती उई मम्मी तो अपने पैर को पकड़ती है और बैठते हुए कहती है डायन कहेंगी, होती है तो जीना हराम करती है, नहीं होती तो भी जीना हराम करती है, और जब से आई है मेरे हाथ पैर ही तुड़वा रही है। तो ऐसा बोलते हो ना वो बेड पे बैठ जाती है। इधर जो प्रियाशा थी ना वो बाथरूम के अंदर कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन वहाँ पर ना शायद बाथरूम के अंदर पता नहीं कुछ फिसलन थी कि क्या था, या माया ने कुछ डाल दिया था वहाँ पे, कुछ ऐसा फिसलन जैसा था जिसकी वजह से ना उसका पैर स्लिप होता है, वो धड़ाम से गिरती है, कहती आ
तो वो ना ज़ोर से चीखती है ना, तो उसकी आवाज़ सुनकर अमाया एकदम से ना मतलब बाथरूम की तरफ देखते हुए कहती है क्या हो गया। तो भागते हुए जाती है अंदर की तरफ, और अंदर जाकर वो देखती है कि प्रियाशा जो है ना वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, और कहती आ ऐसे ना कमर को हाथ लगा रही है। तो ये देखकर अमाया जोर से हंसते हुए कहती है तो माया को जब वो ऐसे हंसते हुए देखती ना प्रियाशा, तो गुस्से में उसको देखते हुए कहती है बदतमीज लड़की, एक तो मैं यहाँ पे गिर गई हो, तो राक्षसों की तरह दांत फाड़ रही हो। तो बोलती है मज़ा आया, आया मज़ा, ये ना आपके कर्मों की सज़ा है। आपने मेरी पसलियाँ तोड़ी थी ना बेड के ऊपर, मेरे ऊपर गिर के भगवान जी ने आपको गिरा दिया। वेरी गुड भगवान जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो प्रियाशा बोलती है बदतमीजी मत करो, जाओ यहाँ से। तो बोलती मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा रही, मेरा भी बाथरूम है। तो बोलती तुम जा रही हो कि जा रही हो यहाँ से। तो बोलती मैं क्यों जाऊँ, अब सामने इतनी अच्छी पिक्चर चल रही है, वो भी कॉमेडी, तो मैं तो इन्जॉय करके जाऊँगी। तो बोलती इन्जॉय करना है तुम्हें। तो माया हाथों में हाथ लगाते हुए कहती यस इन्जॉय करना है। तो प्रियाशा को ना यहाँ पर ना माया के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि माया उसका ना मजाक बना रही थी। तो अब माया ना उसके पैरों के पास खड़ी हुई थी, तो प्रियाशा गुस्से में ना उसके पैरों में लात मारती है, मतलब उसके घुटने में लात मारती है ना, जिसकी वजह से माया जोर से चिल्लाती हुई कहती आ, और ऐसा करते हुए अचानक से ना उसका बैलेंस ख़राब होता है, वो धड़ाम से प्रियाशा के ऊपर ही आकर गिरती है। और इस वजह से उसका जो फेस है वो प्रियाशा के फेस से बिल्कुल टच हो जाता है, बिल्कुल टच। उसके सीने के ऊपर वो लेटी हुई थी। जब उसका फेस उसके फेस से टकराया तो यहाँ पर दोनों एक पल के लिए बिल्कुल खामोश। प्रियाशा कुछ नहीं कहती, और अमाया जब हल्का सा अपना फेस ऊपर करती है तो देखती है प्रियाशा की तरफ। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों को बहुत गौर से देखती है वो। उस पल के लिए दोनों बस खो से गए। ऐसा नहीं था कि प्यार था दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, थी तो नफ़रत, लेकिन उस मोमेंट पे वो नफ़रत कहाँ गई कुछ नहीं पता था। दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो आई कांटेक्ट, वो नज़रों का मिलना कुछ अलग ही था। माया यूँ तो उसे प्यार से नहीं देख रही थी, लेकिन फिर भी बहुत प्यार से देख रही थी। लेकिन इसी वजह प्रियाशा जो है उसे होश आता है, और वो एकदम से माया को पीछे की ओर धक्का देते हुए कहती क्या बदतमीजी है, तुम मेरे ऊपर ही गिर गई। तो उसकी ये बात सुनकर ना माया को एकदम से होश आता है, और वो भी गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहती है मैं गिर गई, आपने मुझे लात मारी इसलिए मैं गिरी, आपकी गलती की वजह से गिरी हूँ, आपकी वजह से लग गई मुझे। तो बोलते लग गई, मुझे नहीं लगी। तो बोलती हाँ तो मैंने लगाया है, बाथरूम आप खुद फिसली है। तो बोलती फिसली भी तुम्हारी वजह से हूँ, तुम जानबूझ के बाथरूम में कुछ ऐसा करके गई थी जिसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया। तो मैं बोलती हाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो खुद गलती करते हो, ऊपर से इल्ज़ाम मेरे सर लगाते हो। तो बोलते तुम ना मुझसे बदतमीजी मत करो। तो मैं बोलती मुझे कोई शौक नहीं आपके मुंह लगने का, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो बोलते जाओ ना। तो माया जो है ना वो एकदम से बाथरूम से खड़ी होती है, और गुस्से में ना दरवाज़ा खोल कर ना वहाँ से बाहर निकल जाती है। और प्रियाशा जो कि ज़मीन पर पड़ी थी ना, वो गुस्से से उसको देखती है और मुश्किल से खड़ी होती है। तो माया बाहर आके कहती है डहन कहेगी, समझती क्या है खुद को, कुछ भी करेगी, दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस औरत ने। तो वो ऐसा बोलती है। इधर जो प्रियाशा है ना वो बहुत मुश्किल से खड़ी होती है, अपनी कमर पे हाथ रख कर ना आती है बाहर की तरफ, धीरे धीरे दीवार को पकड़ कर अब बेड की तरफ आती है। तो बेड पे देखती है ना कि माया बेड पे बैठी हुई है। तो माया भी उसको गुस्से से देखती है, प्रियाशा भी उसको गुस्से से देखती है, और माया जो है ना वो उसको देख कर एकदम से ना लाइट ऑफ कर देती है। तो ये देखकर प्रियाशा कहती है बदतमीज लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पे खड़ी हुई, तुमने लाइट ऑफ क्यों की। तो मैं कहते नींद आ रही है मुझे इसलिए बंद की। तो बोलते नींद आ रही है तो मुझे वहाँ तक तो आने दो, तब करना लाइट बंद। तो बोलते मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, मैं किसी के लिए लाइट ऑन नहीं कर सकती। तो प्रियाशा कहती देखो तुम जानबूझकर मुझसे पंगा ले रही हो। तो बोलते मैं किसी से पंगा नहीं ले रही हूँ, मैं बस अपने हिस्से की नींद ले रही हूँ, नींद आ रही है मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो बोलती तुम्हारी नींद की। तो प्रियाशा जो है ना वो अब उसे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और वो ऐसे हाथ मारते हुए ना ऐसे अंदाजे से बेड की साइड आती है। अब अंधेरे में उसे कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, वो वैसे ही हाथ मार रही थी और वो
मतलब टेबल लैम्प के स्विच के गलती में ना, मतलब वो बेड के साइड आकर माया की नाक पकड़ लेती है और उसको पकड़ के खींचती है ना, तो माया जोर से कहती है मम्मी, तो वो जोर से खींचती है ना, तो प्रियाशा बोलती क्या हुआ, क्यों चीख रही हो, तो बोलती पागल लगे आप, मेरी नाक पकड़ ली आपने, तो बोलती नाक पकड़ ली, नाक नहीं पकड़ी, मैं स्विच पकड़ा है, तो बोलती बेवकूफ़ औरत, नाक और स्विच में फ़र्क नज़र नहीं आता, नाक है ये मेरी, छोड़ो मेरी नोज़ को। तो प्रियाशा जो है ना वो उसकी नोज़ को एकदम से छोड़ती है ना, तो माया कहती है क्या डायन औरत है ये, आप ना नंबर की तो ऐसा बोलते हुए ना वो एकदम से ना लाइट ऑन करती है, और लाइट ऑन करके प्रियाशा की ओर देखते हुए कहती है क्या समझती हैं आप खुद को, आपने मेरी नाक खींची, तो बोलते देखो जानबूझ के नहीं खींची थी, अंधेरे में तुमने लाइट ऑफ कर दी, तुमने लाइट ऑफ कर दी, अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नज़र नहीं आया तो गलती से हो गया, तो बोलते गलती से हो गया, नाक पकड़ के आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि स्विच नहीं है, तो बोलती है नहीं पता लगा मुझे, गलती से हो गया, तो बोलती गलती से, अभी आपको बताती हूँ गलती से कैसे होता है, आपने मेरी नोज़ खींची ना, अब देखो मैं भी आपकी नोज़ खींचती हूँ, तो बोलते ए डोंट टच मी, तो बोलते क्या डोंट टच मी, मेरी नाक खींची, मेरे को दर्द नहीं हुआ, इतना ही दर्द मैं आपको करूँगी, अपनी मेरी नाक कैसे खींची, तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से ना उस प्रियाशा की ओर बढ़ने लग जाती, तो प्रियाशा बेड पे ऐसे पीछे होते हुए कहती है देखो मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, मैं कह रही हूँ पीछे हटो, तो बोलते क्या पीछे हटो, नाक तो मैं आपकी खींचूंगी, आपकी नाक फर्श को मैं आपके चेहरे से उखाड़ के मानूंगी मैं, तो बोलती देखो बदतमीज़ी मत करो, तो बोलती बदतमीज़ी नहीं होगी, यहाँ पे बदला होगा बदला। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से ना प्रियाशा की नाक पकड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाती है ना, प्रियाशा झट से उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ कर पीछे करती है, जिसकी वजह से माया का बैलेंस ख़राब होता है, प्रियाशा नीचे होती है, माया उसके ऊपर गिरती है, और यहाँ पर एक बार फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो फ़िलहाल के लिए ये स्टोरी इतनी, आई होप आपको पसंद आई होगी, मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय।